इस वक्त हम बिल्कुल बरारी आंगन की उमा नगरी में हैं, जहां पर उमा भगवती स्थापन के मंदिर में लगभग 34 साल के बाद घंटियां बजी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना अकीदत का माहौल है, जोश का माहौल है। और जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित है वो मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर 34 साल के बाद ये मंदिर खुला और अब यहाँ पर जो मंदिर की घंटी है वो भी सुनाई देगी। और जिस तरह से हमने कहा कि जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साह इन लोगों में है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये मंदिर बाज़ाब्ता तौर पर पूजा अर्चना के लिए खुल गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे। नाम अपना? मैं पुष्करनाथ कोल, वाइस प्रेसिडेंट उमा भगवती स्थापन ट्रस्ट बरारी आंगन से बोल रहा हूँ। तो कश्मीर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों, पूरे कश्मीर के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज उमा भगवती स्थापन ट्रस्ट के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत मसरत है कि यह उमा भगवती मंदिर दोबारा आज खुल रहा है, जिसके संदर्भ में हम कल यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो 14 तारीख को पूरे पूर्णाहुति से संपूर्ण हो रहा है। और ये घंटा जो आप देख रहे हैं इस मध्य वाली डेयरी में, ये भी 34 साल के बाद आज दोबारा बज रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। मैं कश्मीर न्यूज़ चैनल के जरिए से यहाँ के लोगों, कश्मीर के पूरे इलाके में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पंडित भाइयों में आज, और खासकर उमा भगवती के दामन में जो रहने वाले पंडित भाई है और इसके आसपास के गाँव में जो पंडित भाई है, मुसलमान भाई है, सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आज पूरी मसरत है। तो कुछ अगर इसके काफ़ी एंशंट है, काफ़ी कदीम मंदिर है ये, जहाँ तक हिंदू पुराणों में भी इसका जिक्र है, तो अगर इसके उस पास्ट में जाएंगे, पास्ट हिस्ट्री में, तो वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ हाँ, देखिए इसका इतिहास जो है वो सतयुग से जुड़ता है। जब जो पार्वती देवी थी, पार्वती देवी जब सती हो गई, तो सती होने से पहले उसके मन में दोबारा ये मतलब चेष्टा आ गई थी कि मैं एक बार फिर महादेव की अर्धांगिनी बनूं। तो फिर ये हिमालय की कोख से इसने जन्म लिया पार्वती ने, और इसका नाम पड़ गया उमा। असली नाम इसका है ओ माँ, क्योंकि इसकी माँ का नाम मीना था। तो इसने चेष्टा की थी, डिजायर की थी कि मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी एक बार फिर बनूं। तो इसने तपस्या कर दी, अपनी माँ से आज्ञा प्राप्त करके ये महादेव को ढूंढते ढूंढते इस बरारी आंगन पे पहुंची। एक सखी जिसका नाम था यक्षिणी, उसके सहयोग से ये उमा यहाँ ब्रह्मचारिणी रूप में उस महादेव को प्राप्त करने के लिए इसने यहाँ तपस्या की। और इसी स्थान पर, जिसको बरारी आंगन कहते हैं, जहाँ पर हम आज खड़े हैं, तो इसी स्थल पर उमा ने महादेव के दर्शन प्राप्त करके और वो एक हो गई, शिव और शक्ति का मिलन होकर वो एक हो गई। बहुत खूब। तो ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं तो वो भी यहाँ पर पेश है, और हमने देखा कि वो जो रिनोवेशन है उस काम में भी, उस कार्य में भी आपका हाथ बटा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं यहाँ के मुस्लिम भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर यहाँ के औकाफ ट्रस्ट का, जिसकी सरबराही बशीर अहमद कन्यू कर रहे हैं। वो पिछले 8-10 दिन से यहाँ ही अपना कदम जमाए हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ सीना बसीना चल रहे हैं। तो इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि हम बहुत प्रसन्न है आज कि हम उमा भगवती स्थापन में दोबारा यहाँ हाजिर होकर अपना सिर झुकाकर यहाँ के लोगों में यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम जैसे हम पहले आते थे 90 से पहले, वैसे ही हमारा आना जाना, सारे यात्रियों का यहाँ आना जाना, और जैसे यहाँ वो तीर्थ लगता था, वो तीर्थ यहाँ दोबारा से पहले की तरफ वो आरंभ हो जाए। तो बिल्कुल इन 34 सालों की अगर हम बात करेंगे तो इन 34 सालों में यहाँ के मुसलमान ही थे जिन्होंने इस मंदिर की देखरेख की, और यही वजह है कि जो मंदिर की प्रॉपर्टी है वो आज भी इंटैक्ट है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो रिनोवेशन का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, और किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो इस कार्य में भी हाथ बटा रहे हैं, और हर तरह का ताउन जो है वो कश्मीरी पंडितों को फराहम किया जा रहा है। और इसके इस्तेकबाल के लिए अगर देखा जाए तो जो मकामी मुसलमान हैं, हम दिखाना चाहेंगे, वो यहाँ पर पेश है और हर काम में हाथ बटा रहे हैं। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं तो उनको अपनाने की जहां तक बात चलती है तो वो प्रैक्टिकल यानी कि अमली तौर पर यहां देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ यहाँ के एक मकामी शख्स हैं। नाम आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब, बताइए कितने खुश हैं आप कि 34 साल के बाद यहाँ पर मंदिर जो है मैं वो दोबारा? बहुत खुश हूँ। मैं औकाफ प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का,
और मैं शुक्रगुजार सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का भी है, जिसने ये प्रोग्राम बनाया हमारी गाँव के लिए, हमारे पंडितों के लिए, हमारी पुरानी परंपरा बहाल करने के लिए। और यहाँ के एडमिशन एलजी साहब को और हमारी डीसी साहब को जिसने हर वक्त हर टाइम हमारी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यहाँ बहुत काम हमारी डीसी साहब ने किया है इन भगवती के लिए, उसने बहुत काम किया है। तहसीलदार साहब हमारे साथ यहाँ ही रहता है, पटवारी साहब और तमाम डिपार्टमेंटों को डीसी साहब ने लेटर निकाला है। हर कोई डिपार्टमेंट अपना अपना काम यहाँ करे, खड़ा रहे। तो सजाद साहब है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट है। सजाद साहब, किस तरह से आप देखते हैं कि सीबीएम्स की अगर बात की जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, तो कितना अहम है? क्योंकि जिस तरह से ये खूबसूरती दर्शाता है हमारे कश्मीर की कि हिंदुओं का त्यौहार है और मुसलमान जो यहाँ के हैं वो इसमें हाथ बटा रहे हैं। ये तो खुशी की बात है जनाब, क्योंकि हम तो 90 से पहले कुछ साल हमारी पैदाइश है, पंडितों से तो हमारा कम ये राब्ता रहा, मगर ये 90s में ही चले गए। तो हमारे जो घर वाले थे, हमारे जो पापा थे, बाकी थे, जो दादा थे, वो बताते थे कि ये लोग कैसे थे। कि जब हमने भी देखा इनको पिछले कुछ सालों से, तो आज जो माहौल है यहाँ का उसके बारे में जानना चाहिए। ये जो माहौल है आज, ये तो खुशी का माहौल है। आप देखिए, ये जो लौट के आई है ये खुशी, इसमें हम सारे मुसलमान पंडित बरादरी सब खुश हैं और हम चाहते हैं ऐसा ही माहौल चले। हम चाहते हैं हम पंडित और मुसलमान इकट्ठा रहे, इकट्ठा चले और इस कश्मीर की तरक्की करे और इस कश्मीर को खुशी इस कश्मीर के लिए खुशी लाए। तो बिल्कुल ये कश्मीरियत की पहचान है जिससे तरक्की जो है मुमकिन है। आपके तासुर? तो आप यहाँ पे आए और मैं मुबारकबाद सब समुदाय को देना चाहता हूँ कि जो आफ्टर 34 इयर्स के बाद दोबारा हम अपने इस मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना चल, और कल हवन में बैठेंगे हम। परसों पूर्ण आहुति है, प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति करने स्थापना करनी यहाँ पे। तो सब कुछ देख के हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम माइग्रेट नहीं हुए, ऐसे हमें एहसास हो रहा है कि। और रही बात यहाँ के लोगों के साथ, बहुत ताउन दिया उनने, हमारे साथ शाना बशाना काम किया उनने, और बाकी जो जितना भी काम है उसमें पूरा इनका सहयोग रहा अभी तक। और बाकी मैं आई विल आल्सो थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनने हमारा सपोर्ट किया हर चीज़ में, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का हो, बीडीओ साहब का हो या अपने डीसी साहब का है। हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बिल्कुल ये खूबसूरती है हमारे कश्मीर की कि जिस तरह से आपने देखा कि न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी पेश है और वो इस खुशी के माहौल में जो है चार चांद लगा रहे हैं। बिल्कुल ये खूबसूरती बयान कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद या कश्मीरियत की अगर हम बात करेंगे तो लगातार इस तरह के मनाजिर जो है या इस तरह की मिसालें जो हैं हमारे कश्मीर से देखने को मिलती है। तो फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर जो है 34 साल बाद दोबारा खुल गया और यहाँ पर अब जो लोग हैं मामूल के मुताबिक पूजा अर्चना होगी और यहाँ पर पूजा अर्चना में भाग ले सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बरारी आंगन अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।